एक लड़की ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। अचानक उसे प्यास लगती है और वह पानी पीती है और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करती है। जब वह आंखें खोलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली हो चुका होता है। वह सोचती है कि शायद आखिरी ट्रेन निकल गई। वह ऊपर भागती है लेकिन सारे एग्जिट बंद होते हैं और स्टाफ भी जा चुका होता है। तभी दूर से एक ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे से आती हुई दिखाई देती है। लड़की जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और किसी तरह आखिरी पल में ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे एक रहस्यमय साया भी ट्रेन में आ चुका है। वह खुश होती है कि वह बच गई, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है। दरवाजे नहीं खुलते और यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई भी दिखाई नहीं देता। लड़की डरते हुए ड्राइवर को देखने जाती है, लेकिन ड्राइवर पहले ही मरा हुआ होता है। अगले ही पल पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन पीछे के डिब्बे में एक मोबाइल की रोशनी जलती है। लड़की चौंक जाती है कि कोई और भी यहाँ है। वह आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है और जब वह ऊपर देखती है तो उसके सामने वही साया खड़ा होता है। उसकी कंपनी का वही सहकर्मी निकला जो उसे हमेशा घूरता रहता था। वह आदमी पहले से ही उसके पीछे ट्रेन में आ गया था ताकि एक साधारण सी मुलाकात का नाटक करके उसका ध्यान खींच सके। लेकिन जब एलिस उसे साफ मना कर देती है तो वह नहीं रुकता और उसकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। जैसे ही वह गलत इरादे से आगे बढ़ता है, अचानक पीछे से ट्रेन का दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमय ताकत उसे जोर से बाहर खींच लेती है। डर के मारे एलिस तुरंत ट्रेन के एक कोच से दूसरे कोच में भागती है और ड्राइवर के केबिन में जाकर छिप जाती है। लेकिन बाहर फिर वही अजीब साया दिखाई देता है। वह फिर भागती है और आखिरकार खाली स्टेशन पर वापस पहुंच जाती है। पूरा स्टेशन अभी भी सुनसान होता है और सभी रास्ते बंद होते हैं। तभी उसे पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से मुड़कर देखती है तो उसे एक छोटा सा कुत्ता दिखाई देता है। वह सोचती है कि जहाँ कुत्ता है वहाँ इंसान भी होंगे। वह कुत्ते का पीछा करती है और वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बेघर जोड़ा छिपा हुआ मिलता है। एलिस उन्हें अपनी हालत बताती है और उन्हें पैसे देती है ताकि वे उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बेघर आदमी तुरंत मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उसकी पत्नी एक अजीब सी आवाज से नींद से जाग जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ एलिस और बेघर आदमी वापस स्टेशन पर पहुंचते हैं। उन्हें वही आदमी मिल जाता है जो लगभग मरने की हालत में होता है। वे तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी बेघर आदमी का कुत्ता भी वापस आता है, लेकिन वह खून से सना हुआ होता है। आदमी को तुरंत शक हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और वह अपनी पत्नी की तरफ भागता है, लेकिन उसे सिर्फ खून का निशान मिलता है जो जमीन पर घसीटा गया होता है। उसकी पत्नी का कहीं कोई पता नहीं होता। वह उस खून के निशान का पीछा करते हुए एक अंधेरी सुरंग तक पहुंच जाता है। उसी समय एलिस को दीवार पर एक स्पीकर सिस्टम दिखाई देता है। वह मदद के लिए बटन दबाती है और सच में कंट्रोल रूम से संपर्क हो जाता है। वह पूरी घटना बताती है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद गार्ड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए उसके पास एक ही तरीका बचता है, वह उस आदमी की लाश को खींच कर लाती है। अब गार्ड को समझ आता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और वह पुलिस को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आता है और चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। एलिस जब रेडियो पर उसकी चीख सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि अब वह गार्ड भी मर चुका है।